अवॉइड टू मच एक्सेसिव इनटू एनी काइंड ऑफ दीज ऑल प्लेजर वाली चीज़ें, ठीक है। वापस आ जाओ। डिबिलिटेट, डिबिलिटेट मतलब होता है वीकन हो जाता है। मैं चाहता हूँ तुम कैट के पहले बीमार मत होना यार, हाँ। अगले 3 महीने फालतू खाना नहीं है, फालतू पीना नहीं है, ठंड शुरू हो जाएगी नवंबर तक, बाहर नहीं घूमना है। Words which have been repeated over a period of time in Nmat, Snap, etc. This has been categorized as D, B, C and all. मैंने A, B, C, D ऑलरेडी डैशबोर्ड पे करके डाल दिया। ये D बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करें। These words are important for नॉन कैट एग्जामिनेशन, जहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा। एंड दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट, आरसी के अंदर ये वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। शुरू कर रहे हैं बॉयज एंड लेट्स गेट द पार्टी स्टार्ट। नंबर 1 वर्ड फॉर द डे इज कॉल्ड डैब। डैब क्या होता है? डैब तो एक वो डैब होता है, वो देखा आप लोग डांस में ऐसे करते हैं ना, नॉर्मली भी लोग ऐसे करते हैं, डैब सुना है आप लोगों ने? हाँ, उसको हम बोलते हैं डैब। पहला काम तो होता है डैब करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है यार? पहला होता है डैब, दूसरा काम होता है, दूसरा एक डैब होता है, एक स्मेयरिंग होता है। स्मेयरिंग क्या होता है? अपन माथे पे स्मेयरिंग करते हैं, है ना, माथे पे हम जब टीका लगाते हैं उसको हम स्मेयरिंग बोलते हैं। और डैब तीसरा एक और होता है प्रेस करना। प्रेस करना मतलब डैब इज प्रेस करना, और दूसरा डैब इज एक, सपोज करो यहाँ पे पानी गिर गया, यहाँ पे ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी गिर गई है, तो ग्रीन टी गिरने के बाद उसको मैं कपड़े से टक 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 डैब करूँगा। या लड़कियाँ वो स्किन के ऊपर भी ऐसे, लड़के ऐसे मसलते हैं ना क्रीम को, गड़ 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 गड़, लड़कियाँ ऐसे डैब करती हैं। डैब डैब करना चाहिए, ठीक है। स्मियरिंग, माथे लगाना। रिकॉर्डिंग में दूसरी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आज वेबएक्स की हो नहीं रही है। आगे डाइस, डाइस पता है आपको? बेसिक वन, डाइस पता है? बेसिक वन, ठीक है। एक छोटा सा काम कर दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर लो, मैसेज कर दो इंपॉर्टेंट क्लास टुडे फॉर जैट एंड ऑल एग्जाम्स। एक कोई मैसेज कर दो ग्रुप के अंदर, हाँ, तुम्हारा जो भी है, B1 B2 है, जो भी है, ताकि वो सरप्राइज सबको पता चले। एंड देयर इज अ सरप्राइज एज वेल, टाइप कर दो। डाइस, व्हाट्स अ डाइस? डाइस इज दैट बेंच और पोडियम जहाँ पे हमारे टीचर खड़े होते हैं, इट्स कॉल्ड एज पोडियम। सिंपल वन, नो रॉकेट साइंस। आगे डैली, जब भी डैली आता है मुझे डिली डैली याद आता है। एक होता है डैली, एक होता है डिली डैली। डैली का मतलब होता है डोंट डैली विद योर प्रिपरेशन, डोंट डैली यार, कम ऑन। डैली का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्लोली करना, वॉक करना। डोंट डैलिंग विद योर कैट प्रिपरेशन राइट नाउ इज गोना स्क्रू योर हैप्पीनेस फॉर श्योर, ठीक है। स्लो कोई भी काम करना, इसको बोलते हैं डैलिंग, ठीक है। डिली डैली, आगे पीछे, डोंट डू डिली डैली, डोंट डिली डैली। अभी ये अभी वो, अभी ये अभी वो, एमलेसली वॉक करना, कभी ये कर रहे कभी नहीं कर रहे, एमलेस वॉक करना। या वैसिलेट करना, ठीक है, वैसिलेट करना, वैसिलेट। या एक होता है वैसिलेट और दूसरा होता है ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब आपको पता ही है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है, सिंपल। डावाडोल, बहुत बढ़िया, है ना, उसको बोलते हैं ऑसिलेट। डिली डैली करना, वैसिलेट करना, ऑसिलेट करना, ठीक है। भटकना, बहुत बढ़िया। डैंक, डैंक वर्ड एक आरसी का वर्ड है, योनेसिस का आरसी आया था कैट के अंदर, वहाँ से वर्ड उठाया गया। डैंक का मतलब होता है बॉम्बे के अंदर भी थोड़ा डैंक वेदर है। डैंक वेदर मतलब आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड कोल्ड, बट इट्स लाइक स्लाइटली कोल्ड, बट बाहर बारिश हो रही है, तो इट्स लाइक कोल्ड एंड मॉइस्ट काइंड ऑफ वेदर इज कॉल्ड एज डैंक, ठीक है। कोल्ड एंड मॉइस्ट वेदर इज कॉल्ड एज डैंक। कनाडा अगर आप जाएंगे, अगर आप कनाडा जाते हैं, आपके दोस्त पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 6 महीने बर्फ़ पड़ रहती है, बर्फबारी रहती है, ठंडा होता है, थोड़ा वेट भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द वी गो आउटसाइड, रेन भी होती है, बारिश भी होती है, दोनों चीज़ें होती है, स्नो भी होता है, रेन भी होता है, स्नो भी होता है, सो यू गेट डैंक, ठीक है। डैंक इज द वेदर विच इज़ मॉइस्ट। आगे डोंटलेस, डोंटलेस का मतलब क्या है? फियरलेस। चलो भैया नॉर्मल लुइस वर्ड पार्मेडिक याद करते हैं अपन। डोंटलेस 3 वर्ड हैं यार हमारे, एक तो है डोंटलेस को फियरलेस होता है, और एक होता है इंट्रिपिड। एक होता है डोंटलेस, एक होता है इंट्रीपिड, ठीक है। इंट्रिपिड क्या होता है? इंट्रिपिड को ट्रेपिडेशंस नहीं होती, ये कांपता नहीं है, ठीक है, ये कांपता नहीं है, ठीक है, कांपता नहीं है। तीसरा होता है ऑडिशियस, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, ये एनमेट का वर्ड है, लास्ट ईयर आया था। ऑडिशियस का मतलब होता है फुलिशली बोल्ड, फुलिशली बोल्ड मतलब भयंकर बोल्ड, ज़्यादा सोचता नहीं है। आई नीड 3 वॉलंटियर्स, एनीबडी वांट्स टू बी वॉलंटियर? हाँ भाई, एनीबडी वांट्स टू बी वॉलंटियर, गिव मी योर नेम्स। हाँ भाई, मजाक उड़ा जाएगा, पहले बता रहा हूँ, हाँ पहले बता रहा हूँ, मजाक उड़ा जाएगा, ठीक है। अनन्या, और बताओ भाई, एनीबडी वॉलंटियर? ऋषभ, और बताइए, 1 मोर वॉलंटियर, और नमन, ठीक है, 3 हमारे वॉलंटियर, बहुत बढ़िया। बस बस खत्म हो गया। गगन रुक जा भाई, अगली बार। अनन्या, अनन्या हमारे पास आई। अनन्या बड़ी प्यारी बच्ची है, मैंने ऐसे करके गाली दे दी इसको और बोला कि भाई अनन्या बेटा पढ़ाई कर लो, नहीं तो कुट पैनी तेरे, मार पैनी तेरे को, पंजाबी समझते हो तो। अनन्या बोल रही है, अरे सर क्या कैमरे में से अंदर आके क्या मारोगे आप, क्या कर सकते हो आप मेरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मुझे ऊपर से जवाब दे रही है। शी इज़ बीइंग फियरलेस ऑफ मी, ध्यान से, फियरलेस, शी इज़ बीइंग डोंटलेस। अगला बंदा कौन है? अगला बंदा है हमारा ऋषभ। ऋषभ कांपता नहीं है। इंट्रिपिड, थोड़ा फ़र्क है। डोंटलेस सामने से जवाब, इंट्रिपिड कर लो सर जो करना है। ही स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, थोड़ा फ़र्क है। हाँ, कांपता नहीं। अभिनव रुक जा, हाँ इसको बोलते हैं इंट्रिपिड। आगे ऑडेशियस, कौन है? नमन। मैं इसको बोला, ओए पढ़ाई कर रहे तो कोट पैनी तेरे, हाँ आके मारूंगा तेरे को, मैंने इसको बोला। मेरे घर आ गया भाई ये,
ये बंदा मेरे घर आ गया, मैंने गणपति पे सब लोग आए हुए थे, जगेश भी कैट 100% डायलर, अंकिता मैम आया अहमदाबाद, राधिका मैम जमना, सब लोग आए थे, ये आ गया मेरे घर में और आगे मुझे हाँ सर क्या बोल रहे थे आप। फिर मैंने जिसको पकड़ के वो मारा ना, वो अलग बात है। एनी विच वेज, जोक्स अबाउट, सॉरी नमन। द वर्ड इज कॉल्ड एज ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब फुलिशली बोल्ड, यहाँ आ गया मेरे को मारने के लिए, हाँ यहाँ आ गया मेरे को मारने के लिए, जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड द पर्पस ऑफ द क्लास। द वर्ड इज कॉल्ड एज ऑडेशियस। कई लोग मोदी जी को बोलते हैं, मोदी जी के नाम के आगे ऑडिशियस लगता है आजकल, पता है आपको? ऑडिशियस बंद कर दो, नोट देखी जाएगी एक्सेट्रा। आई एम बिग मोदी फैन, बट हाँ कुछ चीज़ें वो ऑडिशियसली कर लेते हैं। जीएसटी लगा दो, देखी जाएगी देखी जाएगी। फिर जीएसटी रूल के बाद 51 रूल चेंजेस की गई अगले 3 महीने के अंदर। हाँ एनी विच वे, चलो छोड़ो, ठीक है वापस आओ। फुलिशली बोल्ड, अगले 3 वर्ड आईएफटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, सुनते रहना पेन और पेंसिल लेके। डी फैक्टो, डी ज्योर और डी रिगर। डी फैक्टो बाय डिफॉल्ट, देखो भाई कैट फाड़ना है, बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ भाई मानते हो कि नहीं? यस और नो? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, 5 घंटे 4 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट है ना? और जो बंदे ने, डू यू गाइस एग्री, जिस बंदे ने डैशबोर्ड पे टाइम स्पेंड कर लिया इज गोना बी रॉक स्टार। हाँ भाई मानते हो कि नहीं? इफ इज एबल टू स्पेंड दैट, एग्री एग्री एग्री। हाँ भाई मानते हो ना? इन लोगों के पास डैशबोर्ड नहीं है, एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज प्लेयर। हाँ बस पढ़ना है अपने को, ठीक है? आगे देखते हैं। दिमाग है नहीं है, अगर पढ़ सकते हो, मेहनत करते हो, दिमाग की जरूरत भी नहीं है कैट क्रैक करने के लिए, वो बाद में पता चलेगा कैट होने के बाद। डिफैक्टो बाय डिफॉल्ट, de jure by rule, by law, these are all French words, according to the rightful entitlement, like for example de jure, like जैसे by right, right, हमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मिला था कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, है ना, वो सब चीज़ें हमें, तो दे वाज बाय de jure, by मॉक्स, ठीक है, बाय de jure, न्यू मॉक एनालिसिस टू ओपी, गुड मानव। आगे de rigor, de rigor क्या होता है? इन फैशन, ठीक है, ये डी फैक्टो बाय डिफॉल्ट है, तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो होना नहीं है। de jure इन फैशन है। पुराने ज़माने में वो पैंटें हुआ करती थी, कौन सी, वो आजकल लड़कियां फिर पहन रही हैं, वो ऐसे करके, मैंने भी सिलवाई थी एक ऐसे वाली, स्कूल की पैंट सिलवाई थी, बेल बॉटम्स, है ना, बेल बॉटम। तो अभी देर आउट ऑफ इट, बट आजकल दोबारा इट्स इन डी रिगर, इट्स इन फैशन अगेन। लड़के ओवर साइज शर्ट्स पहन रहे हैं आजकल, है ना, तो इट्स कॉल्ड एज डी रिगर, इट्स इन फैशन। और इन वोग, और इन वोग, वोग एक मैगजीन भी है, इन वोग। आगे सिंपल वन, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है, आपको पता ही है डर्थ का मतलब कि भाई कोई भी चीज़ का लैक ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज डर्थ। डिबैकल, पढ़ाई कर ले नहीं तो तेरे पास कैट के दिन ना तेरा डिबैकल होगा, नहीं तो तेरा कैटास्ट्रॉफ होगा, नहीं तो तेरा एक और कौन सा जो मूवी भी आई थी, बताओ भाई, एपोकलिप्टो, याद है? पढ़ाया भी था हमने, एपोकलिप्स होगा, एपोकलिप्स होगा, हाँ डिबैकल होगा, हाँ बेड़ा गर्क, तेरा बेड़ा गर्क होगा, हाँ अगर तूने पढ़ाई नहीं करी, एपोकलिप्स होगा, ठीक है भाई। तो कैटास्ट्रॉफ, डिबैकल, बहुत ही तगड़ा। डिसआस्टर, नॉर्मन लुइस वर्ड पान थी, डिजास्टर, डिस प्लस एस्टर, एस्टर मतलब सितारे, डिस मतलब बुरे, तुम्हारे सितारे। हाँ एनिलेशन, एनिलेशन थोड़ा मार्कउट पे यूज़ करते हैं अपना, पर एपोकलिप्स, कैटास्ट्रॉफ, डिबैकल इज बेटर। आगे डिबेस, किसी को मॉरली लाल छंद लगाना, ओहो क्या वर्ड है, लाल छंद लगाना, किसी के मॉरल पे क्वेश्चन करना, उसको डिमीन करना। कभी कभी हम लोग मॉरल को छोड़ के किसी के इकोनॉमिक स्टेटस पे उसको डिमीन करते हैं कि भाई ये तो बेकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी वैल्यू को अपन लोग कम करते हैं, बट लोअर इन मॉरल कैरेक्टर, राइट। बट डिबेस के और बड़े सारे सिनोनिम आपने पढ़े होंगे, डिमीन करना, और कौन से जल्दी बताओ, सब पढ़ा हुआ है। डिमीन करना, डेनिग्रेट करना, याद आ रहा है? डिस्पैरेज करना, सुने हुए सब लोग, सब पुराने नॉर्मन लुइस वर्ड पाने, डिस्पैरेज, है ना, सब लोग डिफेम करना, बिलिटल करना, वेरी गुड, सबको याद है, गुड स्टफ, ये सबका मतलब। पर डिबेस थोड़ा अलग है। अगर ऑप्शंस में स्नैप के अंदर डीबेस भी है, डीमीन भी है, और बात हो रही है मॉरल वैल्यूज़ की, तो यूल चूज डीबेस। ये जीआरई लेवल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको आज। डिस्पैरेज, डिबॉश, अच्छा डिबॉश और डिबॉशरी दोनों सेम ही है। डिबॉश का मतलब एक तो होता है कि भाई तुम्हारी मॉरल प्योरिटी वगैरह सब बेकार कर देना। लाइक फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलते हैं ऐसा, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बिग ओशो फैन, बट पीपल से लाइक ओशो की एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, स्टड आदमी था यार वो। अपार्ट फ्रॉम दैट संभोग से, क्या बोलते हैं, संभोग से कंसंट्रेशन का हिंदी वर्ड एस से क्या होता है, एस से एस तक, समाधि तक, हाँ थैंक यू सुनील, बहुत तुमने पढ़ा है ना ओशो, यही करो तुम, ठीक है। तो ओशो ने बोला, हाँ वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, तो ओशो ने बोला यार मैंने संभोग से समाधि तक बोला, तुम लोगों ने संभोग ही सुना, बस आगे सुना ही नहीं किसी लोगों ने समाधि, और तुम लोग मुझे डिबॉश कर रहे हो, राइट। अ ग्रेट मैन, ग्रेट क्रिएटिविटी एंड व्हाट ही इज डन फॉर, अगर आपने वाइल्ड वाइल्ड कंट्री देखी, माय गुडनेस दिस इज क्रेजी क्रेजी व्हाट ही इज डन वो, और उसके साथ में जो उनकी फर्स्ट एड थी शीला, फिर बाद में उनके पंगे वंगे हो गए थे, बट एनी विच वेज ही रेड 1 लाख बुक्स इन लाइफ, 1 लाख बुक्स पढ़ नहीं सकते यार, बट एनी विच वेज। डिबॉश, ऑल गुड भाई, सिंपल। आगे डिबॉश, हाँ वेज फ्रेंड को नॉनवेज खिला देना, डिबॉश कर देना, मॉरल ख़राब कर देना। अच्छा डिबॉशरी करना थोड़ा अलग है। डिबॉशरी का मतलब है, इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करो इसको,
getting into too much into alcohol, too much into sex, too much into drugs, too much into marijuana, ganja, अफीम, चरस, जो भी आप लोग करते हो, too much into that. अगले 6 महीने, अगले 7 महीने, I would recommend you avoid debauchery, avoid too much excessive into any kind of these all pleasure वाली चीज़ें, ठीक है. वापस आ जाओ. डिबिलिटेट मतलब होता है वीकन हो जाता है. मैं चाहता हूँ तुम कैट के पहले बीमार मत होना यार. हाँ, अगले 3 महीने फालतू खाना नहीं है, फालतू पीना नहीं है. ठंड शुरू हो जाएगी नवंबर तक, बाहर नहीं घूमना है जो लोग ठंड में एरिया में रहते हो, नहीं तो यू विल बी फीलिंग डिबिलिटेटेड, यू विल बी वीकन अप, राइट. यू अभी बीमार हूँ, गुड. डेबोनियर, बहुत बढ़िया. डेबोनियर क्या होता है? अच्छा, डेबोनियर करके एक मैगजीन आती थी हमारे टाइम में यार, ये मैंने लास्ट क्लास में खोली तो थी, फिर मैंने फटाफट बंद कर दी. डेबोनियर मतलब ये अच्छी मैगजीन नहीं थी. हाँ, इसका ये तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ दिख रही हैं. अब मैं इमेजेस पे क्लिक नहीं करूँगा, गलत हो जाएगा वो थोड़ा, बट ये वैसी वाली मैगजीन, समझ आ रहे हो. तो ये जब पहली बार मैंने वर्ड पिया था, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं सोचा ओ तेरी डेबोनियर मैगजीन यो एनी विच वेज, तो ये काफ़ी अच्छा था. देख लिया तुमने, बस खत्म, ठीक है. एनी विच वेज वो गंदी चीज़ थी, ठीक है. वो चीज़ें हम क्लास में नहीं पढ़ाते, खुद देख लेना. नाउ कमिंग बैक, डेबोनियर का मतलब कुछ और होता है. डेबोनियर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ स्टड. स्टड मतलब कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, स्टाइलिश, बात करता है, सुनने का मन करता है, थोड़ा स्टाइल भाई भी है, कोर्टियस, ठीक है. कर्टियस भी बोल सकते हैं इसको. डेबोनियर बढ़िया आदमी, बोल्ड नहीं है ये. डेबोनियर बढ़िया आदमी, ही इज कर्टियस, कॉन्फिडेंस, ही इज नॉट बोल्ड, ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज चार्मिंग, ही इज शोएब, ठीक है. SUAV, शोएब लिखो, एनमैट का वर्ड है. और चार्मिंग भी हो सकता है, कर्टियस भी हो सकता है. कर्टियस CMAT का वर्ड है, कर्टियस, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं. कर्टियस मतलब ही इज बीइंग पोलाइट, ही इज बीइंग नाइस, उसको हम बोलते हैं कर्टियस, ठीक है. आगे आओ. डिब्रीफ को इंपॉर्टेंट मार्क करो. डिब्रीफ का मतलब क्या है? जब मैं डिब्रीफ पहले जब मेरे को लगा था डिब्रीफ का मतलब बहुत पुरानी बात है कि ब्रीफ देते हैं हम लोग, तो डिब्रीफ मतलब ब्रीफ देना ही होगा. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम ब्रीफिंग यू अबाउट द वर्ड्स टू बी डन. आधे घंटे में कोशिश करेंगे 50-60 वर्ड्स कर लें. डिब्रीफ का मतलब होता है, बट नहीं, वो ब्रीफ होता है. डिब्रीफ का मतलब मैं क्लास के एंड में लूँगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा. आप जो वर्ड्स बताओगे आपके टेस्ट लिया जाएगा और शाउट आउट मिलेगा सब लोगों को जो टेस्ट है. उसको बोलते हैं क्वेश्चन करना किसी को. हाँ, क्वेश्चन करना किसी को, बताने के बाद उसके ऊपर इंटेरोगेशन करना, क्वेश्चन करना को हम लोग बोलते हैं क्रॉस एग्जामिन करना को डिब्रीफ बोलते हैं. नेक्स्ट वन, डिबंक. डिबंक नॉर्मली हम लोग किसी भी झूठी चीज़ को करते हैं. कोई भी झूठी चीज़ को हम लोग डिबंक करते हैं. डिबंक का मतलब कोई चीज़ को कोई झूठ जो कि फैला हुआ है उसको अपन फुस करते हैं, उसको हम एक्सप्लोड करते हैं. इट्स कॉल्ड एज डिबंक. कोई जैसे फॉर एग्जांपल हिटलर की स्टोरी वाज डिबंक टू द वर्ल्ड, यू नो, कि भाई सब बढ़िया पर लोग उसकी बातें मान रहे थे. हाँ, उसकी बातें मान रहे थे. नेक्स्ट वन, डेब्यूटेंटे. डेब्यू सुना हुआ है आप लोगों ने? डेब्यू, हाँ भाई, डेब्यू सुना है आप लोगों ने? हाँ भाई, डेब्यू हमने सुना, बचपन में करते थे हम लोग, बचपन में सुना होगा आप लोगों ने. कोई भी फिल्म स्टार है वो फर्स्ट मूवी करता है, उसको डेब्यू बोलते हैं. डेब्यूटेंट इज अ फ्रेंच वर्ड. इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइमर नॉर्मल, इट्स एक्चुअली फॉर अ वुमेन. Women who makes first time experience in any of the fashion weeks or Vogue, Lakme fashion week, उसको हम बोलते हैं डेब्यूटेंटे. नॉर्मली स्पेशली यूज फॉर वुमेन, पर लड़कों के लिए भी यूज़ किया जाता है. उसका शॉर्ट फॉर्म इज डेब्यू, ठीक है. आगे, डिकेडेंस. डिकेडेंस मतलब बर्बाद हो जाना, बेड़ा गर्क हो जाना, इज कॉल्ड एज डिकेडेंस. डिकेडेंस नॉर्मली ये भी मॉरल कल्चर वैल्यू के ऊपर है डिकेडेंस. जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कल्चर वगैरह थोड़ा ख़राब हो चुका है, पता नहीं तुम लोग मानते हो कि नहीं, एटलीस्ट हमारा माइंड सेटअप बड़ा ख़राब हो चुका है. बिकॉज आई वॉज स्टेइंग विद माई पेरेंट्स फॉर अ वाइल, माई पेरेंट्स हैव गॉन टू माई ब्रदर्स प्लेस, इज गॉन बी बैक अगेन. बट हमारे टाइम में हमारे डैड मॉम ने तो वो दी देखा हुआ ना, सेक्रेड गेम्स और मिर्ज़ापुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड हम लोग तो 18+ मूवीज़ भी देखते हैं नेटफ्लिक्स के अंदर. 18+ मतलब नॉर्मल 18+ मूवीज़. एंड और हर मूवीज़ के अंदर कुछ ना कुछ दिख जाता है. बट दे कम फ्रॉम दैट माइंड सेटअप. तो हमारा वेयर आर अपब्रिंगिंग इज हैपनिंग इन द इंडियन फैमिली, बट आर माइंड सेटअप इज वेस्टर्न, है ना भाई. इज माइंड सेटअप इज वेस्टर्न. तो एनी विच वी आर इन द स्टेट ऑफ लिटिल बिट ऑफ डिकेडेंस, राइट. जो की चीज़ थोड़ी सी अलग अलग चल रही है आजकल, राइट. एंड आई पर्सनली फील दैट आई मे बी रॉन्ग इन हियर. मेरा सेट इज like I've got friends in Europe, US, and all part of the country, all part of the world. So Europeans are much more loyal also to their spouses, towards their people, towards their women, and they're very open about it. अगर उनका नहीं हो रहा तो वो they break it up. और इंडिया के अंदर ये चीज़ नहीं है. इंडिया के अंदर I see lot of my friends cheating, having their girlfriend, etc. It's much more common. But anyway, the word is called as हमारा कल्चर डिकेडेंस थोड़ा सा हो चुका है, ठीक है. हाँ, यूरोपियंस काफ़ी, और यूरोपियन अमेरिकन मतलब ओवरऑल जनरली बता रहा हूँ, दे वेरी ऑनेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप्स. आई मे बी रॉन्ग इन हियर, ये मेरा थोड़ा सा सर्कल से बता रहा हूँ. आगे, डिकैंट, ईजी वर्ड. डिकैंटर हमने किया हुआ है, जैसे ग्लास पड़ा हुआ, इट कुड बी कॉल्ड डिकैंटर एज वेल. नॉर्मली दिस इज लाइक, इसके अंदर ग्रीन टी टाइप्स है, मोरिंगा टी है इसके अंदर. बट डिकैंटर कुड बी फॉर वाइन, वेर यू पोर द वाइन इज कॉल्ड एज डिकैंटर. उसको हम बोलते हैं डिकैंटर. डिकैंट करना मतलब उसको अपन डाल रहे हैं एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वाइन को डालने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिकैंट. आगे, डिकैपिटेट, सर कलम करना. याद कर दो, टेस्ट शुरू होगा. हाँ, रिकैप एक और होता है, रिकैपिचुलेट,
और डी कैप करवाया हुआ वर्ड पुराना, रिकैपिचुलेट, नॉर्मन लुइस वर्ड। डी कैप मतलब सर कलम करना। आपको गिल्टन पता है सबको, गिल्टन, यस और नो, गिल्टन जो होता है, यस और नो, यस और नो, डू यू गाइस नो गिल्टन, हाँ या ना, जल्दी बोलो यार। सबको होता है ना वो सर को काटने के लिए जो यूज़ करते थे, है ना, उसको हम बोलते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर यूज़ की गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको हम बोलते हैं गिल्टन, जो कि अभी भी यूज़ की जाती है। गिल्टन पता तो होगा यार आप लोगों को, गिल्टन, GUIL। अगर आप जाओगे कहीं पे वियतनाम वगैरह तो आपको दिख जाएगा, विच वॉज यूज्ड इन बाय गोरे, बाय अमेरिकन्स, ये वाली जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं गिल्टन। ये है अभी पता नहीं तिहाड़ जेल वगैरह में, इंडिया में एक आधी गिल्टन है, एक मैं देखी हुई है लाइव, ये जलंधर में हमारे जेल के ना बाहर लगी हुई थी। दे नेवर यूज्ड टू यूज़ इट, बट ये बाहर लगी हुई थी, बहुत पुरानी बात है, डराने के लोगों को। बिल्कुल, रशिया में भी यूज़ करते हैं। वापस आइए, रिकैप इज़ टोटली डिफरेंट। रिकैप का मतलब है कोई भी चीज़ को समरी करना, रिकैप करना, मूवी की स्टार्टिंग के अंदर जो आता है रिकैप, ये बचपन में सिखाना चाहिए था वर्ड, पर एनीवे चॉइस। नेक्स्ट वन, डीकैथलॉन। चलो भाई आपको एक नया जीके वर्ड बता रहा हूँ। अब डीकैथलॉन क्या है, ये तो स्टोर है भाई, सबको पता है। नो 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 नो, डीकैथलॉन इज नथिंग बट, डीकैथलॉन इज अ 2 days इवेंट, डेका मतलब 10, जहाँ पे 10 डिफरेंट स्पोर्ट्स किए जाते हैं, जैवलिन थ्रो, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 110 मीटर हर्डल एक्सेट्रा। देयर आर 10 डिफरेंट इवेंट्स विच हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 days, इट्स कॉल्ड एज डीकैथलॉन। ठीक है, याद करते जाइए, टेस्ट शुरू होने वाला है। डिसीव का मतलब डोंट डिसीव योरसेल्फ। जिंदगी में तरक्की करनी है, अपने आप से झूठ मत बोलो, जैसे उसको एक्सेप्ट करो, जो तुम्हारी गलतियाँ उसको ओपन बोलो, डोंट डिसीव योरसेल्फ, झूठ मत बोलो। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो इज शॉप फॉर स्पोर्ट्स गुड, वाह मैं नहीं बताया तेरे को। डिसीडियस को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये एनमैट में आ चुका है वर्ड। डिसीडियस तो मैं बचपन में क्या होता है, डिसीडियस फॉरेस्ट, ये मैं अभी लास्ट क्लास के अंदर दिखा रहा था। तो ये आपने देखा है एप्पल ट्री, ये एप्पल ट्री है भाई, ये कोई हिमाचली है यहाँ पे, एनीबडी फ्रॉम हिमाचल हेयर और कश्मीर। तो जो एप्पल ट्री है ना, सर्दियों में ऐसा हाल हो जाता है उसका, ठीक है, सर्दियों में बिल्कुल ऐसा हाल हो जाता है। और समर के अंदर बल्ले बल्ले, ये समर का एप्पल ट्री है, और ये हाल सेम नहीं है वैसे, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो डिसीडियस जो ट्रीज होते हैं उनका हाल ये होता है, they have a time in which they shed all their leaves, all मतलब literally all, and then they reback it. Okay, quick 5 second check, all good, मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ें। हाँ भाई, quick 5 second check, आगे बढ़ें, yes or no, स्पीड ठीक है। चलो भाई स्पीड खींच रहा हूँ मैं भी थोड़ी। ओके, डेसिमेट क्या होता है? डेसिमेट करना भी काइंड ऑफ बर्बाद करना, हाँ, बर्बाद करना, किल करना, डेसिमेटेड, लाइक रोमन लेजेंड्स के अंदर लोगों को मारा गया था, यू नो, डेसिमेटेड, हिटलर डेसिमेटेड द जूस, किल करना किसी को, हाँ, मारना, उसको बोलते डेसिमेट। डेसिमेट कई जगह जिनोसाइड के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जिनोसाइड किलिंग ऑफ द इंटायर जीन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डेसिफर करना बहुत ईजी, ऑनएसए में हमने पढ़ा था। डेसिफर का मतलब होता है टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग, हाँ, टू अनक्रिप्ट, टू डीक्रिप्ट समथिंग, है ना, उसको हम बोलते हैं और डेसिफर करना, ठीक है। डिक्लाइन आपको पता ही है, डिक्लाइन बेकार वर्ड है। डीकमीशन मैंने आपको वर्ल्ड वॉर के बाद वियतनाम वॉर की एक स्टोरी बताई थी, याद आ रहा है किसी को? हाँ है ना, वियतनाम वॉर की एक स्टोरी बताई थी, उसके अंदर एक वर्ड एक और हमने किया था, वियतनाम वेटरन्स। अगर आप यूएस जाइए, किसी को आर्यन को पता होगा, तो काफ़ी देर से पढ़ रहा है। वियतनाम के अंदर सारे के सारे लोगों को बोलते हैं वियतनाम वेटरन्स, मतलब बीन देयर डन दैट। ओके, अगर आप यूएस जाओगे तो आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वियतनाम वेटरन्स की। मैं ये गूगल मार के दिखा रहा था, या सो वियतनाम वेटरन्स, तो ऑल पीपल आर लाइक, उनके पोस्टर्स बनाए जाते हैं, यू नो, मूड्स बनाए जाते हैं उनके, दीज आर ऑल वियतनाम पीपल हु फॉट इन द वॉर इज कॉल्ड एज वियतनाम वेटरन्स। ओके, वेटरन मतलब बीन देयर डन दैट, बड़ी रिस्पेक्ट है। आर्मी वाले किसी रिटायर्ड बंदे को भी वेटरन बोल देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाई आगे बढ़ते हुए, डीकमीशन, तो यूएस आर्मी ने कमीशन की थी अपनी फोर्सेस वियतनाम वॉर के अंदर, एंड देन डीकमीशन इट, वहाँ से अपने वॉर और आर्मी को उठा के वापस ले गए थे। लद्दाख के अंदर जब पंगा होता है, इंडियन आर्मी कमीशंस आर्मी ट्रूप्स देयर, एंड लेटर ऑन द पुल ऑफ द आर्मी। बिल्कुल सही गगन। डेकोरस और डेकोरम दोनों सेम है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्पैमिंग इन द क्लास, देन आई से प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। जो जैसा है, पोलाइट है, उसको वैसे रहने दो। एक बहुत ही अच्छा एप्रोप्रिएट जो है उसको रहने दो, जो गुड टेस्ट हमने बनाया हुआ है उसको बनाने दो, ठीक है। डीसीपी मत करो। डीसीपी समझाया आपको? डीसीपी पता है आप लोगों को? सुधांशु सर ने बताया कि नहीं? हाँ है ना, नहीं बताया डीसीपी? नहीं डीसीपी, अच्छा चलो ठीक है, नहीं बताया, छोड़ दो। डीसीपी नहीं बताया तो छोड़ दो। डीसीपी एक वर्ड है जो कि आप बिजनेस स्कूल के अंदर पढ़ोगे। वो सीपी का मतलब होता है क्लास पार्टिसिपेशन, एंड डीसीपी का मतलब होता है डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन। हर आईएम्स के अंदर, एसपी जैन बॉम्बे के अंदर, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सीपी के नंबर, नियरली 10% ऑफ द बैच। बताया होगा, बताया ना, बताया, गुड। तो आप लोग जब स्पैम करते हो तो दैट्स लाइक डीसीपी, इसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। आगे चलो, लास्ट फ्यू वर्ड्स। डिक्री होता है बाय रूल, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। डिक्री होता है बाय रूल, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिक्री मतलब बाय द लॉ, एन ऑफिशियल ऑर्डर। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर डिक्रीड टू हैव, लाइक वी आर राइट
टू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि यार अपने को लॉ एंड ऑर्डर मिला, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, जो कि अभी सब हिल चुका है वैसे, बट एनी विच वेज इट्स कॉल्ड एज डिक्री व्हेन यू कैन से समथिंग, ठीक है, डिक्री, बिल्कुल। डिक्रप्टिट्यूड, डिक्रप्टिट्यूड को इंपॉर्टेंट मार्क करो, वीक हो जाना, कोई भी चीज़ वीक हो जाना, फॉर एग्जाम्पल गॉन्ट है, गॉन्ट वर्ड याद है आपको, किया था हमने, गॉन्ट वर्ड, बुढ़ा जाना, बुढ़ापे के कारण डिक्रप्टिट्यूड आ जाता है, व्हेन यू वीक, व्हेन यू वीक विथ समथिंग, यूर फ्रेल विथ समथिंग, स्टेट ऑफ बीइंग डिक्रिप्ट, या फीबलनेस आ जाता है, तो आप डिबिलिटेट हो जाते हो, डिबिलिटेट भी लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेबिलिटेशन, DEB, ये ऊपर किया था हमने, डेबिलिटेशन, वीकनेस, ये सब सेम ही वर्ड है। आगे डिक्राई करना, डिक्राई, गॉन्ट इज फॉर एल्डरली मोस्टली, आप बीमारी से भी हो सकते हो पर मोस्टली एल्डरली लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिक्राई, डिक्राई क्या होता है, डिक्राई का मतलब होता है कि भाई लाउड कोई चीज़ को अपोज करना, लाइक हिटलर way back in 1919, 1920, he decried against the Germans. Okay, what the hell are you doing? Sorry, not the Germans. Against the people who were from Jewish background, because Hitler said that we lost the war because of Jewish in the country. उसने बोला सबको मार दो, जबकि the legend says that उसकी मम्मी was Jewish itself. Decry मतलब एक aggressive वे में openly बात करना, बिल्कुल अनमोल, openly बात करना, decry करना कि this is not right, this is not correct, ठीक है। आगे डिडक्शन आपको पता है, डिड्यूस करना, कोई भी चीज़ बाहर निकालना, ईजी। डिडक्ट आपको पता है 100 रुपये थे, 20 रुपये कट गए, 80 रुपये रह गए। लास्ट 2 वर्ड्स, डीम्ड, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको बताइए, लाइक फॉर एग्जांपल ऑल द आईएम्स, ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑल द आईएम्स आर डीम्ड टू MHRD मिनिस्ट्री, माय गुडनेस, पिछले 2 साल पहले तक हम सारे के सारे आईएम्स हैव टू रिपोर्ट टू, कुछ सिलेबस में चेंज चाहिए, कहाँ जाना बेटो, MHRD मिनिस्ट्री। MHRD मिनिस्ट्री कौन, स्मृति ईरानी जी, वो थी ना, स्मृति ईरानी थी ना, वो ऐसे करती थी, वो क्योंकि सास भी कभी बहू ऐसे ऐसे बुलाती, पीछे गाना बजता था, पता नहीं कौन सा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। स्मृति ईरानी 10th पास यार, कम ऑन। तुलसी जी 10th पास। तो मोदी जी अमेजिंग इंसान है, पर एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के पहले उनकी डिग्रियाँ वगैरह एटलीस्ट चेक करनी चाहिए, पता नहीं, मुझे तो लगता है। तो ये हो रहा था, बट एनी विच वेज अब चेंज हो चुके हैं, बट दिस वॉज देयर फॉर लाइक फ्रॉम 2014 टू 2016-17 और, बट नेवर दिलेस, चलो छोड़ो सानू की। एनी विच वेज, तो आईएम्स की सिलेबस चेंज करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, चलो छोड़ो। डिफेस, डिफेस का मतलब क्या है, डिफेस का मतलब है जो आप करते हो, डिफेस का मतलब है कोई भी फेस, अच्छे फेस को बुरा कर देना। आप वहाँ जाते हो बाथरूम के अंदर, पेन लेते हो, जिनके पास पेन होता है तो लिखे होते हैं अनन्या आई लव यू, चिंटू आई मिस यू, पहले क्यों नहीं मिली, या अजंता एलोरा केव्स में जाओगे या लाल किले में जाओगे, लिखते हो ना आप लोग, वो लिखते हो ना, पढ़ता कोई भी नहीं है, अनन्या को भी नहीं पता क्या हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफेस करना। या वैंडलाइज करना, वैंडलाइज थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड, रूड वर्ड है, उसको हम बोलते हैं वैंडलाइज। हाँ, राहुल लव्स निहारिका, गगन बिल्कुल, तो भाई वो उसको बोलते हैं वैंडलाइज। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी को ग्राफिटी कर करके वैंडलाइज करो, बिल्कुल सही। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस रेडी फॉर द टेस्ट। 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ मैं आपको, टेस्ट शुरू होगा, फटाफट ये वर्ड जितने वर्ड बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 30 मिनट्स हो चुके हैं, पूरे के पूरे वर्ड्स जल्दी कर लिया अपन ने। टेस्ट शुरू होगा तब तक मैं काउंट करता हूँ हमने कितने वर्ड कर लिए, ठीक है। तुम काउंट मत करो, तुम अपने रिव्यू देखो और फिर शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिफैक्टो 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, नॉट बैड यार, 57 वर्ड यार, 60 कर लेते। चलो थोड़ा और वर्ड बताओ, डिमीन, डिस्पैरेज, और वर्ड बताओ भाई। हाँ भैया, और वर्ड बताओ, 3 और वर्ड बताओ, अच्छे अच्छे, चलो तुम ही बताओ, कंप्लीट करते हैं अपन। बढ़िया वर्ड बताओ कोई भी। डिटियोरेट गरीब वर्ड है, अच्छा वर्ड बताओ यार, कोई खाना का अच्छा वर्ड बताओ। ड्यूब बेकार, ल्यूसिड बहुत बढ़िया, ल्यूसिड का मतलब क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर। टर्माजेंट, टर्माजेंट का मतलब वो आंटी, वो एक स्ट्रिक्ट आंटी जो है उसको हम बोलते हैं टर्माजेंट, बिल्कुल टर्माजेंट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट आंटी जो हमेशा गाली गलौज करने वाली, ठीक है। आगे बताइए आगे बताइए। एक्रीमोनियस, कुछ ऐसा बोलना, लास्ट वर्ड 60वां वर्ड हो गया, एक्रीमोनियस, कुछ ऐसा बोलना कि रात को नींद ना आए, या गंदी बातें करना, गंदी बातें करना कि बहुत ही तुच्छ बातें करना, या किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उसको भी हम एक्रीमोनियस बोल सकते हैं, ठीक है भाई, डन है, ऑल गुड। चलिए भैया, हाँ हो गए, कैडावरस का मतलब लीन होता है। Okay, give me 30 seconds of time. Let me know when you guys are ready. We're going to start the test. 10:54 p.m. by watch. Let's begin. फटाफट. Let me know when you're ready. I'm sitting down right here. I'll be back in 30 seconds. जल्दी जल्दी जल्दी. Are you guys ready?
और गाइज आर यू रेडी? बस सर जल्दी यार आ जाओ भाई. चलिए भैया, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. फर्स्ट वर्ड फॉर द डे, लेट्स बिगिन. लेट्स वर्ड फॉर द डे. ओके यार, एक लड़का मुझे चांटा मारने आ गया था वापस आज. मैंने उसको बोला और चांटा मारने मुझे वापस आ गया. कौन, क्या नाम था उसका? उसका नाम नमन था शायद, है ना? नमन. व्हाट्स वर्ड? वेरी गुड महेश, वेरी गुड नमन. नमन ने सबसे पहले आंसर किया. तानसी, वेरी गुड. शुभम, द वर्ड इज कॉल्ड एज ऑडेशियस. ऑडेशियस मतलब फुलिशली बोल्ड. भाई तू पंगा क्यों ले रहा है मेरे साथ यार, ज़्यादा ओवर करना. इंट्रिपिड मतलब वो कांपता नहीं है. ओके नेक्स्ट वन. डॉन्टलेस का मतलब होता है फियर. ये कांपता नहीं है, फियर. ओके गुड. अब क्विक टेस्ट देखते हैं किसका कंटेक्स्ट बेस्ड दिमाग चल रहा है. इन योर कैट एग्जाम आई वांट यू टू बी डॉन्टलेस, फियरलेस और इंट्रिपिड. ध्यान से सोच के आंसर देना. इन योर कैट एग्जाम. वेरी गुड. दिमाग चल रहा है तुम्हारा. क्या बात है. बाजी, अनन्या, विष्णु, वेरी गुड. ओ अनन्या करके लड़की भी है. ओ वाह, सॉरी अनन्या, तेरा नाम यूज़ किया मैंने यार. ओके इंट्रिपिड यार, कांपना नहीं है. देख तो फियरलेस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे. समझ आ रही है? गलती हो जाएगी तेरे साथ. आगे चलते हैं. 3 IFT के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड. आजकल फैशन में जो है वो क्या है? डिफैक्टो है, डिजोर है कि डी-रिगर है? हाँ भाई, आजकल जो फैशन में है वो क्या? डिफैक्टो. गगन चांटा पड़ेगा तेरे. क्या कर रहा तू? ना लाइक, गलती नहीं करनी. डी-रिगर यार, कम ऑन. वेरी गुड, तू होशियार आदमी है यार, गलती नहीं करेगा मेरी जान. ओके डी-रिगर का मतलब होता है कि भाई जो इन फैशन में है. बहुत बढ़िया. बाय सॉरी मत बोले, छोके डी. और यार ज्यूरी से, बाय लॉ से तेरे हाथ में कुछ है, वो क्या है? डिजोर. वेरी गुड. डिजोर. विवेक, भाविक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कीप गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स. यार अगर तूने कैट के पढ़ाई नहीं करी ना, डैशबोर्ड पे टाइम स्पेंड नहीं किया ना, जो मैंने बोला नहीं किया ना अगर तूने, तो तेरा कुछ होने वाला है कैट के दिन. क्या होने वाला है तेरा? डिबैकल. भगवान ने करे ऐसा हो. डिबैकल, कैटास्ट्रॉफ, एपोकलिप्स. हाँ बहुत ही बुरा होने वाला है. ठीक है, बहुत ही बुरा. अच्छा अगर तेरा कुछ बुरा हो जाएगा ना यार, तो मेरे को डैश मत करना कि सुमित सर ने तो ये किया, सुमित सर ने तो वो किया. टाइम वेस्ट कर, मेरे को मत बोलना. हाँ ऐसा मत. मेरे को डी बेस तो मॉरली हो गया भाई. मॉरली तो अलग हो जाएगा यार. मॉरल तो मेरे वैल्यूज़ ठीक हैं. डिमीन मत करना, डेनिग्रेट मत करना, डिस्पैरेज का मतलब है पैरिटी मत दिखाना. हाँ पैरिटी मत दिखाना. सुधांशु सर को गाली मत देना, कृष्णा सर को गाली मत देना. हाँ हम लोग दिल से पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत मेहनत करवा रहे हैं तुम्हारे लिए, और नहीं दोगे गाली. तुम हमारे प्यार रहोगे ज़िंदगी भर. आगे चलते हैं. अभी हमने वर्ड किया एक आंटी वाला वर्ड. एक आंटी जो कि स्ट्रिक्ट आंटी है. व्हाट्स द वर्ड स्ट्रिक्ट आंटी? कम ऑन गिव इट टू मी. द वर्ड इज कॉल्ड टर्मजेंट. विरागो. बहुत बढ़िया. विरागो हेरिडन. चलो भाई 61 हो गए, पुराने किए हुए हैं. विरागो हेरिडन टर्मजेंट. इज दैट स्ट्रिक्ट आंटी जो कि बॉल मारते हो तो वो बॉल वापस नहीं करती. आगे चलते हैं. हमने गंदी मैगजीन की बात की थी. व्हाट वाज द मतलब ऑफ द गंदी मैगजीन? गंदी मैगजीन का नाम क्या था? गंदी मैगजीन का नाम था डेबनॉयर. पर डेबनॉयर को गंदी मैगजीन का नाम ऐसे ही दे दिया था. पर डेबनॉयर का मतलब होता है शोएब और शोआब भी बोलते हैं उसको. शोआब और कर्टियस. बहुत ही अच्छा. द वर्ड इज कॉल्ड डेबनॉयर. बिल्कुल सही हरीश एंड सौरभ, वेरी गुड. शुचि, कीप गोइंग. आगे चलते हैं यार. धीरे धीरे तबीयत खराब हो जाती है बुढ़ापे में. तबीयत खराब हो जाती है. यू फील डैश. गॉन्ट नहीं, गॉन्ट. यू फील डैश. सुनो नहीं, सुनो पहले. यू फील वॉट? यू फील डेबिलिटेटेड. यू फील वीक. ना लाइक वीक नहीं. यू फील डिक्रैप्टिट्यूड और यू फील डेबिलिटेटेड. ओके समझ आ रही है? तो आपका थोड़ा सा कम हो जाता है. गॉन्ट, येस यू लॉस्ट वेट बिकॉज ऑफ दैट, यू बिकम गॉन्ट. इजी वन. ठीक है. मंगल पांडे ने 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी. उसने क्या किया था? उसने चिल्लाई कुछ किया था. रितेश, वेरी गुड. उसने क्या किया? बीबंक नहीं यार. उसने क्या किया? उसने डिक्राई किया था. वेरी गुड. ही डिक्राइड, ही ओपनली सेड लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. बहुत बढ़िया. अगली बार जब कुतुब मीनार के अंदर जाओगे, तुम कुतुब मीनार के अंदर जाके लिख के आओगे राहुल वेड्स कमिका. पता नहीं कमिका कौन है, यहाँ जो मर्जी. ठीक है, तो लिख के आओगे? नहीं लिख के आओगे, बिकॉज यू विल नॉट डीफेज और वैंडलाइज द एंटायर थिंग. लास्ट वर्ड फॉर द डे बॉयज एंड गर्ल्स. एंड प्लीज डोंट स्पैम. मेंटेन द डैश ऑफ द यूट्यूब लाइव और द क्लास. प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास. उपनेश, ऋषभ, वेरी गुड. जय, क्या बात है मैडम. और बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस एंजॉयड द क्लास टुडे. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन. एंड बस पढ़ते जाइए और आग लगाइए. ठीक है भाई, डन है. ऑलराइट, सो सरप्राइज लेंगे. ओके, गिव मी 30 सेकंड्स. और बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं कैट किंग फैमिली के साथ, आप लोग भी वर्बलिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हो. नीचे नंबर दिए होंगे. एंड बस मेहनत करिएगा. एंड आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड. और ऐसे करके पढ़ते जाइए एंड मेहनत करिए एंड मेक अस प्राउड. कोर्सेज का नीचे लिंक आपको समझा दिया गया है, दे दिया गया है. दिस इज वन ऑफ द क्लासेस विच इज गिवन फॉर एवरीवन. यूज दिस क्लास टू द एंड. और देखिए आपको कौन सा कोर्स पसंद है. इंटेंसिव कोर्स के अंदर सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं. टर्बो कोर्स के अंदर सिर्फ कैट की तैयारी की जाती है. सेल्फ स्टडी कोर्स आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो. ये कोर्सेज कैट 2022 के लिए भी वैलिड है और कैट 2023 के लिए भी वैलिड है. आप लोगों को लिंक मिलेगा, उसको चेक करिए. नीचे अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हैं, यू गाइस कैन क्लिक ऑन द 23 एंड यू विल फाइंड द डिटेल्स ऑफ द सेम. बस दिन में 1 घंटा पढ़ना है एंड वी गॉट बी किलिंग इट. ठीक है, डन है. गॉड ब्लेस यू गाइस. थैंक यू सो मच. होप द वीडियो इज हेल्पफुल. लाइक पक्का ठोकना और वीडियो को शेयर करें. लोगों की भी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव करें. अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर करो. ठीक है, थैंक यू सो मच.